नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम पुष्कर सिंह। मैं आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे फिर से। और लेट्स गो टू द चार्ट। ये रहा चार्ट। आज निफ्टी ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। मैंने जो डेट शीट तैयार कर रखी है उस डेट शीट को पहले देख लेते हैं। ये देखिए हमारा डेट शीट। ठीक है, मैंने अपने मेरे जो जिन लोगों ने भी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रखा है मैंने उनको ये डेट शीट दे रखी है। ठीक है, तो आज का जो डेट था वो था 17 मई। ये रहा। ठीक है, अब 17 मई को संडे था, छुट्टी था। यस, 17 मई को संडे था, छुट्टी था। तो 17 के बाद नेक्स्ट डेट पे वो वर्कआउट करता है। ठीक, अगर लाल होगा तो हरा हो जाएगा अगले दिन। ठीक है, और हरा है तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। मैं समझा देता हूँ अभी कॉन्सेप्ट में आपको। बट आप पहले ये डेट देख लीजिए, और अगर आपको ये दिख रहा होगा पूरा प्रीवियस डेट तो इसको भी आप जा करके मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये 17 मई। ठीक है, आज मोमेंटम डेट था, जैसा कि इस चीज का नाम ही मैंने रख रखा है मोमेंटम डेट्स। इनको आप नहीं देखेंगे, इधर का चीज ये दूसरा है, ये पुराना है। ठीक है, तो हमें देखना था क्या, 17 मई को। ठीक, तो 17 मई ये था, 17 मई संडे था, तो ये कब से काम करेगा, इफेक्टिव कब होगा, 18 मई को। ठीक है, तो चलिए अब चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। मैंने कहा लाल होगा तो हरा हो जाएगा, हरा होगा तो लाल हो जाएगा। लेट्स गो टू द चार्ट। ओके, आ जाते हैं हम लोग चार्ट पे। यस, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी। ठीक, मैंने कहा लाल है तो हरा हो जाएगा। ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसा कि सिंपल सा चार्ट था ये। ठीक है, लाल था, आज का क्लोजिंग हरा में आ गया। मतलब कि अगर बाजार नीचे होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर होगा तो नीचे की तरफ आएगा। ये जितने भी अभी आपने डेट्स देखे, वीडियोस को पीछे करके देख लीजिएगा, आपको डेट्स दिख जाएंगे। ठीक है। अब ऐसा क्या हुआ आज कि इसको हरा में तब्दील था? पहले तो ये लाल क्यों हुआ, ये तो पिछले दिन का था तो आज हरा होना था। नाउ पहले अब टेक्निकल्स के साथ इसको मैच कराते हैं। ये प्रीवियस लो था, 4 दिन पहले जो बना। ठीक है, अगर 4 दिन पहले लो ये बना था, जब तक ये लो नहीं कटेगा नियर बाई का, वो लो कैसा था, यहाँ देखिए पीछे, इधर, यहाँ पर भी एक कैंडल का क्लोज आया था ये, यहाँ पे। ये कैंडल का जो क्लोज था ये हमारा सपोर्ट हो गया ऊपर से गिरते वक्त, सिंपल सपोर्ट। ठीक है, और यही सपोर्ट और बीच में यहाँ पे हमारा जो लाइन था, जो ओपनिंग रेंज था, आप उसको मान सकते हैं। हम कोई भी चीज के लिए बफर लेते हैं 0.5% का, जो भी इसका भाव है। ठीक है, आप उसका 0.5% लगा लीजिएगा, ऑलमोस्ट इसी रेंज में आएगा। मतलब ये था सिंपल सा, कि अगर आज मार्केट सुबह सुबह खुलता है इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में, तो इसके नीचे का मुझे स्टॉप लॉस लगाना था और यहीं कहीं बाई करना था। छोटा सा स्टॉप लॉस था, मुश्किल से ये 50-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आता निफ्टी में। ठीक है, 42 का लो है और ये लगभग 300 के आसपास का है। तो ये 42-45 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 0.05 का अगर बफर आप लेते हैं तो ये आपको बफर के साथ इतना ही बनता है। अगर ये सुबह सुबह, अब देखते हैं इसका इंट्राडे चार्ट। पहले अब हम कंफर्म कर लेते हैं, दिखा देते हैं मैं आपको कि ये इस एरिया में आया, तो जो ये सपोर्ट एरिया है, मैं आपको बता दूं, ये जो एरिया है गैप वाला, ये जो एरिया है सपोर्ट एरिया। ठीक है, और ये सपोर्ट कहाँ से निकल के आया, यहाँ प्रीवियस ये जो कैंडल है ग्रीन वाला, ये वाला, इसी के ऊपर वो गिरा। जैसे ऊपर से गिरा तो कैंडल के ऊपर जाकर के रुकेगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ रुक चुका था, सेकंड टाइम आज उसने उसी को रेस्पेक्ट किया है। नाउ अब चलते हैं इसको हम फर्स्ट 15 मिनट के चार्ट पे पहला। ठीक है, ये देखिए कि उसी चार्ट को जब हम लोग छोटा करते हैं, उसी चार्ट को हम छोटा करते हैं, सेम फॉर्मेशन यहाँ पर भी बुलिश हरामी जैसा था, वैसा ही सेम फॉर्मेशन यहाँ पर भी बुलिश हरामी का था। और ये कहाँ बना, एक सपोर्ट के एरिया में। ठीक है, ये सपोर्ट का एरिया कौन सा था, ये पीछे से चला हुआ आ रहा है। मैं आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल बदल दूंगा, आपको समझ में आएगा कि सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। ठीक है, पिछली बार का जहां से ये चला था, ठीक है, मतलब ये जो गिरा यहाँ पे, ये हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है। वही चीज अभी इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। ये सपोर्ट था, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था, ये आज का सपोर्ट था। अब जब वो सपोर्ट एरिया में आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा नीचे वाला जो लाइन होता है, जो नीचे का एरिया होता है, उसमें 0.05% को ऐड करके, एसएल लगा करके, आप कोई एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन पकड़िए और उस फॉर्मेशन के ऊपर बाई कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं। इस कैंडल को बुलिश हरामी कैंडल कहते हैं। ऑलरेडी ये गैप डाउन था। ठीक है, तो इसमें तो सेल का मतलब कर सकते थे सेल, बट कब करते, जब हमारा ये पीछे का नीचे का जो लो टूटता है, स्टॉप लॉस, सॉरी, सपोर्ट टूटता तब। बट
हमारे पास क्या आया, एक बुलिश हरामी। बुलिश हरामी आया, इसका मतलब है कि आप इसके हाई के ऊपर बाई करिए, स्टॉप लॉस लगाइए। अब कितना छोटा सा स्टॉप लॉस था, जब ये चल के यहाँ तक आया, वंस अगेन इसने यहाँ पे 20 SMA को रेस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस के तौर पे। लेकिन जैसे ही इसने 20 SMA के ऊपर क्लोजिंग दी, आपका एक ट्रेड यहाँ का था, दूसरा इसका स्टॉप लॉस ये होता, और दूसरा ट्रेड इसके हाई के ऊपर था, और इसका स्टॉप लॉस ये होता। बस सिंपल कॉन्सेप्ट के साथ ट्रेड कर लीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये भी आपको अच्छा खासा पैसा दे दिया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं कि कितना आपको क्या दिया है। यहाँ पर लॉन्ग का है, इसको जाइए, इस तरीके से प्लेस करिए, यहाँ लगाइए, और ये आप जो भी पहला कैंडल का है, ये आपको यहाँ दिख रहा है 1:2 के हिसाब से, मतलब 2.5 रिस्क रिवार्ड दिखा दिया पहले, मतलब दूसरे ट्रेड में। ठीक है, यानी कि आपका जो स्टॉप लॉस था वो 49 पॉइंट का था, और लगभग ये आपको यहाँ से 110 पॉइंट दे दिया। ठीक, सेकंड ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड आपका यहाँ पे प्लान हुआ था। ठीक, यहाँ से ये भी आप 1:2, जैसे एक ही कैंडल है प्रीवियस, ये लाल वाला जो कैंडल है पहला वाला, अगर वहां तक भी डर लगता है कि नहीं यहाँ से गिर गया था, तो ये भी 1:7 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2 के आसपास दे चुका है। ठीक, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्यों देखा। कैंडल स्टिक जो होता है ना, वो हमेशा बोलता है कि मुझे सपोर्ट पे देखो। कैंडल स्टिक हमेशा बोलता है मुझे रेजिस्टेंस पे फाइंड करो। बीच में मत ढूंढिए, बीच में ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। ये हमेशा आपको एक रिवर्सल देगा। रिवर्सल कब आएगा? अगर ऊपर होगा मार्केट तो रिवर्सल होगा, या नीचे होगा तो रिवर्सल होगा। तो रिवर्सल का कॉन्सेप्ट कैंडल स्टिक के लिए होता है, जो आपको हमेशा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। सेकंड थिंग, आज की हमारी डेट थी, ठीक है, मैं आपको फिर से वापस ले चल रहा हूँ डेट शीट पे। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं उनको ये डेट शीट दे चुका हूँ पूरा। ठीक है, तो ये एक डेट था 17 का, मैं फिर बोल रहा हूँ 17 का डेट था, तो 17 को संडे था, तो वो 18 को काम करेगा। ठीक, 17 को लाल कलर का, आइए वापस से चार्ट पे चलिए। 17 को हमारा डे चार्ट रेड कलर का था। ठीक है, चांसेस थे कि आज रिवर्सल आएगा। जब रिवर्सल आया, तो फर्स्ट 15 मिनट में यहाँ पर आपको दिख गया कि एक बुलिश हरामी जैसा फॉर्मेशन बना, मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। दैट्स ऑल, यही कहानी है आज का। ठीक है, निफ्टी के लिए। अब कल क्या? कल कुछ नहीं, वापस से फिर से अभी निफ्टी रेंज में ही है। जब तक निफ्टी का, मतलब मेरे हिसाब से जब तक निफ्टी इस रेड के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग तो नहीं है। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था यहाँ कहीं गैप के आसपास कि वहां से गिरा है, मेरा इंस्टाग्राम पे था, मेरा यूट्यूब तो अभी नया ही है। ठीक है, आप इस एरिया को इंपॉर्टेंट जोन मान के चलो। ठीक है, और ये जो लाइन है 23,809, ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा या इधर की तरफ जाएंगे, इधर जो भी होगा वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये था हमारा निफ्टी एनालिसिस कल के लिए। कल जब भी ये आएगा तो देखेंगे। अभी कुछ स्टॉक्स है जिनको मैंने सेलेक्ट किया, और कल के एक वीडियो में हमने आपको JSW स्टील बताया था। ठीक है, और वो भी फिर बोल रहा हूँ कि वो कोई कॉल नहीं है। आपको मैंने फिर बताया था कि हम बियरिश एंगल्फिंग का फॉर्मेशन है, इसका हाई जो हमारा स्टॉप लॉस होता है इसके नीचे बेच से देखिए, उसमें भी आपको करीबन 10-12 रुपए का मूवमेंट अच्छा खासा मिला था। 57। ठीक है, और ये सुबह यहाँ से बाद खुल के गिरा था, यानी 69 to 57। इंट्राडे में 12-14 रुपए का मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये आप उसको देख सकते थे। अभी मैंने कुछ स्टॉक देखे हैं जिसका है ट्रेंट, ये है ट्रेंट। ठीक है, ट्रेंट इसलिए क्योंकि इसमें स्पिनिंग जैसा फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्री, सेम हैमर स्पिनिंग जो आप कहिए, लेकिन आप फिर से उस चीज को देखो प्रीवियस कहाँ से ये चला था। ठीक है, प्रीवियस कहाँ से चला था, मैं बार बार बोल रहा हूँ प्रीवियस। प्रीवियस के आसपास ही 0.05 का बफर लगाइए, एक बार तो इसको टेस्ट करेगा, इसके बाद यहाँ से उठा। अगर आपको ये चीज पहले पता होता तो आज जैसे ही ये स्टॉक इस लेवल के आसपास, इस रेंज के आसपास आता, यहाँ कहीं आसपास में 3450-60 के आसपास, आप इसको 15 मिनट का चार्ट में कन्वर्ट करके चेक कर लेते, फॉर्मेशन देखिए, और उसके बाद फिर चला गया ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बुलिश हरामी क्रॉस इसको बोलते हैं। ये जो पैटर्न है इसको बुलिश हरामी क्रॉस बोलते हैं, उसके हिसाब से है ये। ठीक है, तो इंट्राडे में आप इसको देख सकते थे। दूसरा है लुपिन। डे चार्ट स्पिनिंग बना है, सो वेट एंड वॉच करिए, सो वेट एंड वॉच। देखिए कि कल इसमें क्या फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये कोई टिप्स नहीं है, बस
और सेम फॉर्मेशन आपको बैंक निफ्टी में भी है, स्पिनिंग जैसा। तो एक बाउंस की उम्मीद हम करते हैं, और निफ्टी, बैंक निफ्टी ने भी वही काम किया। प्रीवियस जो ऊपर से, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब कोई चीज ऊपर से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो यही, ये जो छत है ऊपर का, वो उसका सपोर्ट बनता है। तो यहाँ से बाजार गिर रहा था, गिर रहा था, कहाँ पे रुका, इसके ऊपर ये इसका सपोर्ट का काम किया, यहाँ से थोड़ी देर के लिए चला इंट्राडे। बाकी कल देखते हैं क्या फॉर्मेशन होता है, उसके हिसाब से फिर बनाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और टेक्निकल सीखने के लिए फॉलो कर लीजिए। मैं बहुत चीज़ आपको फ्री में सिखा दूंगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, हम लोग सीख सकते हैं। जो आपको कल मैंने सॉफ्टवेयर बताया वो 1 वीक के लिए ट्रायल फ्री भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी कुछ होगा तो देखते हैं, मैसेज करिए, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।